हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना ड्रीम लव ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो ओके देन अभी हम अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में देखा था, हमारे विंग ने हमारे वांगजी से सवाल पूछा था कि क्यों क्यों आखिरकार तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ मुझे क्यों अपने साथ रखना चाहते हो, क्यों तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा था। विंग ने बहुत सारे सवाल पूछे थे बट हमारे लांसन का जवाब था कि बस मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ। क्यों? वो था लांसन के लिए बेड, वो बेड पे उसे सेटिस्फाई कर पाता था। इसके लिए इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद हमारा विंग बहुत ज़्यादा टूट चुका था। इसलिए हमारा विंग अपने कैबिन में आके रो रहा था एंड वहाँ पे वेंचिंग को उसने सब कुछ बता दिया था, जहाँ पे वेंचिंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था हमारे लांसन के ऊपर कि लांसन ऐसे कैसे कर सकता था, कैसे विंग को जस्ट यूज़ करना चाहता था बेड पे। उसे तो लगा था कि लांसन सच में शायद से उसे प्यार करता होगा, इसलिए हमारी वेंचिंग हमारे विंग को उसकी ओर जाने के लिए कह रही थी। बट अब जब उसने जाना ना, उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि अपने दोस्त को उसने कहाँ धकेल दिया था, किस नरक में वो धकेलने जा रही थी, इस नरक से दूसरे नरक में वो धकेल रही थी। ऐसा वेंचिंग को महसूस हुआ। वेंचिंग कहते विंग शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ पे विंग कहते कैसे कैसे वेंचिंग कैसे, जहाँ पे वेंचिंग कहते विंग शांत हो जाओ ना, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। ऐसे वेंचिंग उसे समझाती है बट हमारा विंग जो था ना, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। पहले सॉन्गलैंड को अपनी फीलिंग्स बताने से पहले वो रिजेक्ट हो गया, उसके कारण वो दुख में था। उसकी आंटी उसे हमेशा ताने देते रहती है, वो उसका एक दुख था एंड ऊपर से अब ये थर्ड दुख, वो दुखों से घिरा हुआ था हमारा विंग। विंग कंटिन्यूसली वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, वो खुद को जो ना ब्लेम कर रहा था कि काश वो जिंदा ही नहीं होता, काश इस दुनिया में वो होता ही नहीं तो शायद से उसे इन सारी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था। जहाँ पे मैम बोले तो वेंचिंग जस्ट विंग को संभाल रही थी। दूसरी तरफ हम लान वांगजी को देखते, जहाँ पे लान वांगजी अपने मेंशन में आ चुका था। मेंशन में आने के बाद जो है जो शू यांग था ना, वो वांगजी को देखता है और कहते वांगजी, लॉन वांगजी, तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। जहाँ पे वांगजी जस्ट शू यांग को देखता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। जहाँ पे शू यांग कहता है वो लड़का तुम्हारे लिए रो रहा था, तुम्हें नज़र नहीं आया। तो वांगजी जस्ट उसे देखता कहता है तो मैं क्या करूँ। तो शू यांग कहता है मुझे बताओ तुम उसे प्यार करते हो या नहीं। तो लान वांगजी उसे देखते कहते हैं शू यांग, प्यार व्यार मैं कुछ भी नहीं करता, किसी से भी नहीं करता हूँ। शू यांग कहता है लान वांगजी, मैंने उसके आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुमसे प्यार करता है एंड तुमने उसे हर्ट कर दिया है। जहाँ पे वांगजी कहता है नहीं, वो प्यार नहीं है, वो शायद से मुझसे कुछ चाहता होगा। लान वांगजी, वो तुमसे कुछ चाहता होगा तो वो तुमसे पहले ही तुमसे सारी चीज़ें मांग लेता। अभी तक उसने कुछ ऐसा किया है, उसने कुछ अभी तक तुमसे कुछ मांगा है, बताओ मुझे। जैसे पुराने लोग होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये भी वही होगा, ये भी वैसा ही निकलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। बट वांगजी कहता है शट अप शू यांग, तुम ये सब मत कहो। शू यांग कहता है वांगजी मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वांगजी कहता है मुझे अपना भला पता है, मुझे क्या करना चाहिए सब कुछ पता है शू यांग, मुझे ज़्यादा तुम मत बताओ। जहाँ पे शू यांग जस्ट उसे देखते हैं वांगजी तुम गलत कर रहे हो। जहाँ पे वांगजी कहता है शू यांग तुम जानते हो मुझे प्यार से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, प्यार सब कुछ धोखा होता है। शू यांग कहता है वांगजी तुम्हारे लाइफ में धोखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से वही होगा। वांगजी जस्ट उसे देखता है और कहता है शू यांग चुप रहो तुम, ऐसे कहते वांगजी आगे बढ़ रहा था। जहाँ पे शू यांग मन में कहता है कि बिल्कुल भी नहीं वांगजी, तुम्हारे लाइफ में अभी भी खुशी आई थी और मैं उस खुशियाँ को जाने नहीं दे सकता एंड ऊपर से वो भी आ रहा है, वो भी ऐसे जो है ना शू यांग मन में सोचता है। और दूसरी तरफ हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, जहाँ पे नी मिंजू आ चुके थे। नी मिंजू के साथ उसका भाई नी हुसैन था एंड उन लोगों के बीच में एक इंसान था, वो चल कर आ रहा था। जहाँ पे नी मिंजू उसे देख के एक स्माइल करते हैं और कहते लीसा, ऐसे कहते हुए वो आगे बढ़ चुके थे। जहाँ पे लीसा जस्ट अपने फेस पे एक स्माइल रखते हुए कहते गग्गा, हाँ थैंक गॉड गग्गा आप मुझे यहाँ पे लेके आ चुके हो। ऐसे कहते हुए वो लोग आ चुके थे। वो नी हुसैन जस्ट लिशा को देख रहा था, वो अननोइंग था लिसा की वजह से, उसे लिसा से नफरत थी, बहुत ज़्यादा नफरत थी। वो अपनी गग्गा के सामने कुछ दिखाती कुछ और थी और थी और कुछ, इसलिए हाँ ऐसे वो कहती है क्योंकि नी मिंजू बड़े थे एंड लिसा जो थी ना नी मिंजू के साथ थी, नी मिंजू के साथ बोले तो उनकी गर्लफ्रेंड बनकर थी। इसके कारण जहाँ पे नी हुसैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था क्योंकि दिखाती तो कुछ और थी, जैसे कि दिखाने के दांत और कुछ दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे कंडीशन थी। इसलिए जहाँ पे लीसा जस्ट नी हुसैन को जस्ट एक ब्लिंक करती है, जहाँ पे नी हुसैन को गुस्सा आ रहा था बट वो क्या कह सकता था, वो अपनी गगा से डरता जो था,
इसलिए वो कुछ भी नहीं कह सकता था। वो लोग आते ही कार में बैठ चुके थे जहाँ पे वांग जी ने सारी अरेंजमेंट कर दी थी। वहाँ पे वांग जी के गार्ड्स वगैरह सारे लोग वहाँ पे अरेंज हो चुके थे, जहाँ पे शुयांग भी आता है एंड उन्हें ग्रीट करता है। एंड शुयांग जस्ट लिसा को अलग जो ना एक इग्नोर करने वाला लुक देता है। एंड नी हुसैन एंड जो नी मुंजू थे उन्हें ग्रीट करता है, जिसके बाद नी मुंजू कहते कि क्या तुमने अरेंजमेंट कर ली है? तो वो कहते कि हाँ। एंड नी मुंजू कहते कि लान वांग जी क्यों नहीं है? जहाँ पे जो शुयांग था वो कहता है कि उसे बिजनेस के कारण एक मीटिंग में जाना पड़ा। जहाँ पे नी मुंजू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो बिजी है करके, मैं समझ सकता हूँ, ऐसे कहता है। देन वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद जो है ना शुयांग उसे एक मेंशन के पास लेके आ जाता है। नी मुंजू को वो कहता है कि आप यहाँ पे रहोगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे नी मुंजू कहता है ठीक है। एंड नी मुंजू अंदर से आ चुके थे एंड वो लिसा भी जा चुकी थी, जहाँ पे नी हुसैन वहाँ पे रुका हुआ था। और नी हुसैन शुयांग को देखता है, शुयांग ऐसे कहता है। जहाँ पे शुयांग उसे देखता है, कहता है तो नी हुसैन कहता है कि देखो ना ये चुड़ैल कब से हमारे घर में आके बैठ चुकी है, इसके कारण मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गगा के पास हमेशा मेरी शिकायत चली जाती है। जहाँ पे नी हुसैन ऐसे कहता है ना, तो शुयांग कहता है कि समझ सकता हूँ ये चुड़ैल यहाँ पे क्यों आई ये तो पता नहीं। जहाँ पे नी हुसैन कहता है कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस लड़की से, बहुत ज़्यादा नफरत है, बट भाई को उसकी चालाकियाँ क्यों नज़र नहीं आती। तो शुयांग कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, वो ऐसे जो प्रिटेंड करती है ना इसके कारण कुछ भी नज़र नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं। हाँ समझ सकती हूँ, बट हमें कुछ करना होगा। तो नी हुसैन कहता है क्या क्या करना होगा? तो शुयांग कहता है कि मैं अभी अभी लानवाक जी की लाइफ में कोई आया है। जहाँ पे नी हुसैन क्या सच में? तो शुयांग कहता है कि हाँ उसके लाइफ में सच में कोई आया है, बट लास्ट टाइम उसे मिला हुआ धोखा, उसके कारण वो सोचता है कि उसे फिर से वही धोखा मिलेगा, इसलिए वो उसे अपना नहीं रहा है। एंड फिर से ये कमीनी औरत यहाँ पे आ चुकी है, इसके कारण फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जहाँ पे नी हुसैन कहता है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, और लानवांग जी के साथ फिर से कुछ गलत होना नहीं चाहिए। पहले जो गलत हुआ था मैं फिर से वो सब होते हुए नहीं देख सकता, और मेरे भाई के आँख पे तो पट्टी बंधी हुई है, उसे ये कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो जो शुयांग था ना वो कहता है कि हाँ इसलिए तो इसी बात का मुझे डर है, अब क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, ये कुछ कमीनी औरत फिर से वापस आ गई है। जहाँ पे शुयांग कहता है कि उसे जो है ना लानवांग जी के सामने प्लीज़ आने मत देना, नी हुसैन तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। जहाँ पे नी हुसैन कहता है कि मैं कंफर्म तो तुम्हें नहीं बता सकता, बट कोशिश ज़रूर करूँगा उसके सामने ना आने की, ठीक है। ऐसे जस्ट वो कहता है। ऐसे ही कुछ बातें शुयांग एंड नी हुसैन के बीच में होती है। एंड जिसके बाद शुयांग जिस वहाँ से जा चुका था, जहाँ पे नी हुसैन कहता है कि हाँ फिर से वही गलती को मैं फिर से रिपीट होने नहीं दूंगा। अगर लास्ट टाइम मैंने भी कुछ उसकी मदद की होती तो शायद से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसे वो सोचता है। देन उसके बाद जो है ना हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे वांग जी के पास खबर पहुँच चुकी थी कि वहाँ पे कौन कौन आया है करके। शुयांग ने सब कुछ बता दिया था हमारे वांग जी को कॉल करके, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने कमरे में बैठा हुआ था एंड वो जस्ट विंग के बारे में सोच रहा था। उसके ख्वाबों ख्यालों में हमारा विंग ही था, वो विंग जो ना उसकी आंखों के सामने से जा नहीं रहा था। वांग जी कहाँ पे भी देखे, मिरर में देखे या फ़ोन की स्क्रीन में, उसे विंग की परछाई उसमें नज़र आ रही थी। वांग जी कहता है ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, नहीं ये प्यार नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी खुद से ही ये कहता है, या नहीं बोले तो हमारा वांग जी खुद के फीलिंग्स के साथ लड़ रहा था, हम ये कह सकते हैं। वांग जी के साथ जो पास में जो हुआ था ना वो फिर से वो सारी चीज़ें खुद के साथ होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए हमारा वांग जी खुद से ही लड़ रहा था। और इसी उलझन से निकलने के लिए वांग जी मन में सोचता है कि अगर वो काम में लगा रहेगा है ना तो वो सारी चीज़ें भूल जाएगा। हाँ उसे पता है कि वही एक लड़का था जो उसे सेटिस्फाइड कर सकता था, बट फिर भी वांग जी उसे प्यार नहीं करता है, जस्ट उसे अपने बेड पे चाहता है और कुछ भी नहीं। वांग जी खुद को यही समझा रहा था कि वो उसे जस्ट बेड पे चाहता है और कुछ भी नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी खुद से ही इन सारी चीज़ों को कहते जा रहा था एंड वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। लैपटॉप पे वो काम कर रहा था, बट लैपटॉप में काम करते हुए हमारे वांग जी के सामने स्क्रीन जो थी, स्क्रीन के ऊपर जस्ट एक फ़ोटो पॉपअप होता है। फ़ोटो आ चुका था, वांग जी ने जैसे एक मैसेज को खोला था एंड वहाँ पे फ़ोटो था। उस फोटो को देखने के बाद वांग जी पूरा शॉक हो चुका था। ये क्या है, ये किसने किया, ऐसे ही वांग जी सोच रहा था। एंड हम दूसरी तरफ हमारे विंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे मैंने बोले वेंचिंग ने बहुत समझाया था हमारे विंग को, उसके बाद विंग समझ तो गया था, जिसके बाद वेंचिंग ने कहा था कि चलो तुम्हें मैं छोड़ देती हूँ, ऐसे कहा था। जहाँ पे विंग ने कहा था कि नहीं मैं चला जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं चला जाऊँगा, ऐसा उसने कहा था। बट वेंचिंग ने कहा था कि विंग
विंग कहता है कि टेंशन मत लो विंग जी, मैं घर पे जाके तुम्हें मैसेज करता हूँ, ऐसे हमारे विंग ने कहा था। एंड विंग की जो ना कार चलाने लायक जो ना उतनी हालत नहीं थी, इसलिए विंग ने जो ना टैक्सी बुक कर ली थी। विंग को टैक्सी में बैठा कर वो वहाँ से जा चुकी थी जहाँ पे विंग जस्ट टैक्सी में था। एंड विंग ने टैक्सी में ऐसे ही नॉर्मली बैठा हुआ था, बट थोड़ी देर के बाद जो ना टैक्सी के अंदर जो ना रूम, जैसे हम रूम फ्रेश करते हैं ना, वैसे टैक्सी फ्रेशनर जो था ना वो उस इंसान ने ऑन कर दिया था, जिससे विंग को थोड़ी देर स्मेल आई एंड विंग को अपना सर भारी महसूस हुआ। एंड देन उसके बाद हमारा विंग एक गहरी नींद में जा चुका था। एंड जो टैक्सी ड्राइवर था ना वो कॉल करके बताता है कि सर काम हो गया, ऐसे वो बताता है। देन उसके बाद जो है ना हम दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके देखते हैं, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं। विंग जो था ना वो बेड पर लेटा हुआ था और उसके हाथ ऊपर की ओर बंधे हुए थे, पैर नीचे की ओर बंधे हुए थे। एंड विंग जस्ट ऐसे ही अपनी आंखों को ओपन करता है एंड अपने हाथों को खींचने की कोशिश करता है, बट विंग को अपने हाथों में पेन होता है। जहाँ पे विंग जस्ट उस कमरे को देखता है, जिस कमरे को देखकर विंग शॉक था, ये कौन सा कमरा है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है। विंग खुद से ये पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे किसने उसे बांध के रखा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, विंग पूरा शॉक था, वो यहाँ पे कैसे कैसे आया। विंग को याद था कि वो टैक्सी के अंदर बैठा था एंड टैक्सी के अंदर उसे रूम फ्रेशनर की, यानी टैक्सी फ्रेश करने के लिए उस इंसान ने जो परफ्यूम स्प्रे किया था उसकी वॉइस आई थी, और कुछ भी नहीं। विंग कहता है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। विंग खुद से ही यही बातें कर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ हम लानवांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी ने उस फोटो को देख लिया था, जहाँ पे विंग को जो है ना बांध कर रखा गया था, विंग बेड पर कैसे बंधा हुआ था। वांग जी ने इसी फोटो को देखा था एंड वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वांग जी जल्दी से उठा एंड देन उसके बाद शुयांग को कॉल करता है और शुयांग को बताता है ये सब कुछ। शुयांग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है ये वेंग चाओ ही है, वेंग चाओ ही है जिसने ये सब किया है, ऐसे कहता है। जहाँ पे शुयांग कहता है कि हाँ तो रहने दीजिए ना, तो क्या हुआ, किया है तो किया है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या, तो शुयांग कहते हैं हाँ वैसे भी आपको कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए, आप उसे नापसंद करते हो ना कुछ भी। हाँ जिस वो आपका बेड वार्मर था, आपको सिर्फ सेटिस्फाइड करने के लिए था और कुछ भी नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको। जहाँ पे वांग जी कहते शुयांग कहते क्या क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैं तो सही तो कह रहा हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है तुमको, ऐसे शुयांग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते शुयांग तुम ये क्या कह रहे हो। शुयांग कहते हैं मैं सही तो कह रहा हूँ ना, अगर वो मर भी जाते तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी कितने सारे लोग मर चुके हैं तुम्हारे पास आने के बाद, तो तब तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, अब तुम्हारा दुश्मन उसे मार भी देखा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वांग जी कहते शुयांग तुम ये क्या कह रहे हो। शुयांग कहते मैं सही तो कह रहा हूँ ना, वैसे भी लास्ट टाइम मैंने उसे रोते हुए देखा था, हाँ उसकी ज़िंदगी पहले से ही नर्क है और तुमने उसे रुलाकर और भी ज़्यादा नर्क कर दिया था। तो वांग जी कहते शुयांग की बकवास बातें बंद करो, बकवास बातें करने का टाइम नहीं है। शुयांग कहता है बट नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं हूँ। तो वांग जी कहते हैं शुयांग तुम्हें पता है ना उसे कहाँ पे लेके गए तो वो लोग। तो शुयांग कहते हैं पता होने के बावजूद भी मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता, हाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में जिसके लिए फीलिंग्स नहीं है तुम उसे जाओ बचाने के लिए। तो वांग जी कहते हैं शुयांग तुम ये बकवासी बातें क्यों कर रहे हो। शुयांग कहते हैं क्या क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, बताओ, और रहने दो, तुम मत जाओ बचाने, उसका कोई ना कोई जो उसे पसंद करता होगा वो चला जाएगा, जो उसके रिलेटिव में होगा वो चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, वैसे भी वो मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा है ना वांग जी। वांग जी कहते हैं शुयांग तुम्हें पता है वो वेंचाओ कुछ भी कर सकता है। शुयांग कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वांग जी कहते हैं शुयांग मैं तुम्हारा बॉस हूँ या तुम मेरे। तो शुयांग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है ओ अब तुम्हें नज़र आ रहा है बॉस, हाँ यही तो, तुम मेरे बॉस हो, पर तुम्हें समझ में नहीं आता खुद के लिए सही डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो तुम हर बार गलत डिसीजन लेते हो। मैंने तुम्हें कहा था वो लड़का तुमसे प्यार करता है, बट तुमने कहा कि ये प्यार नहीं हो सकता है। क्या वांग जी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें किसी का प्यार नज़र नहीं आता है, वो तुम्हारे लिए रो रहा था तुम्हें वो नज़र नहीं आया क्या, क्या तुम्हें उसके आंसू झूठे लगे। हाँ वांग जी जो पास्ट में हो चुका है वो जस्ट पास्ट था, अब प्रेजेंट में तुम्हारे सामने वो है, तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया वांग जी, उसे क्यों रुलाया तुमने, क्यों, मुझे तुमसे अब। हाँ जी कहते शुयांग प्लीज़ हम बाद में इस बारे में बात करें, प्लीज़ हमें पहले विंग को बचाना होगा। शुयांग कहता है कि ठीक है ठीक है। शुयांग कहता है मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, ऐसे कहता है वहीं पे मिलते हैं। ऐसे कहते हुए शुयांग कॉल को कट कर देते हैं, जहाँ पे वांग जी को शुयांग के ऊपर गुस्सा तो हो रहा था, बट वो क्या कर सकता था, शायद से शुयांग एक तरह से सही भी था हमारे वांग जी के लिए, इसलिए वांग जी जस्ट उस एड्रेस को देखता है देन वो अपने कुछ गुंडों को लेके उस एरिया की ओर बढ़ चुका था, जहाँ पे वांग जी जस्ट जो है ना वहाँ पे पहुँच चुका था। शुयांग भी वहाँ पे था, शुयांग जस्ट वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पे शुयांग जस्ट वांग जी को देखता भी नहीं है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि क्या सच में विंग यहीं पे है। तो शुयांग कहता है कि हाँ यहीं पे है,
ऐसे कहता है। देन वो लोग आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग के चिल्लाने की वॉइस सुनने के बाद जो है ना, वहाँ पे कुछ लोग आ चुके थे, जहाँ पे वो कहते कि क्या हुआ है, ठीक तो महसूस कर रहे हो ना, हमने तुम्हें कंफर्टेबल पोजीशन में तुम्हें बांधा तो ठीक से है ना। जहाँ पे विंग कहते तुम लोग हो कौन, मुझे मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो, क्यों। जहाँ पे वो लोग कहते कुछ काम है हमें तुमसे। जहाँ पे विंग कहते हमसे मुझसे मुझसे क्या काम है। तो वो लोग कहते कि तुम किसी की जान हो। जहाँ पे कहते जान, क्या मतलब है। तो तभी एक लड़का कहता है कि वो लान वांगजी वो तुम्हारे साथ था ना। फिंग कहता है हाँ, लान वांगजी नहीं, वो मेरे साथ नहीं था। तो वो इंसान कहता है नहीं, वो तुम्हारे साथ ही था, वो था सुशे। वो कहता है कि वो तुम्हारे साथ था ना। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो सुशे कहता है कि हाँ, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, तुम्हारे साथ ही था वो। एंड तुम दोनों के बीच में, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। जहाँ पे विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। जहाँ पे सुशे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें लगता है तुम्हारी बातों को हम यकीन करेंगे, तुम्हें इसलिए लाया है कि हम लानवांग जी को ब्लैकमेल कर सके तुम्हारी तरफ से। जहाँ पे विंग कहता है मतलब। तो सुशे कहता है कि हाँ, तुम्हें हम ब्लैकमेल करेंगे, जिसके बाद वो हमें सारे गैरकानूनी काम करना हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तुम हमारे पास कैद रहोगे, उसके बाद सारी परमिशन हमारे पास होगी। हाँ, ऐसे सुयांग हंसता है। तभी वहाँ से एक इंसान चलते हुए आता है जो ब्लैक कोट में था, और वो जस्ट आता है और कहता है सुशे क्या हुआ। सुशे कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ संभाल लिया बॉस, ऐसे कहता है। एंड सुशे जस्ट सामने की ओर इशारा करता है, जहाँ पे वेन चाओ जो था ना, वो विंग को देखता है और वो कहता है ओह ये वो। ऐसे कहते हुए जो ना वेन चाओ जो ना सामने बढ़ जाता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी था। जहाँ पे वेन चाओ जस्ट विंग के पास आते, ओ माय गॉड, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखते हो, इसलिए लान वांगजी तुम्हारे पास आया होगा, तुमसे अट्रैक्ट हुआ होगा, इसलिए तो तुम्हारे साथ वो सब करता होगा। आज से पहले वो किसी के साथ इतना ज़्यादा अटैच नहीं था उससे पहले, बट अब तो तुमसे अटैच हो चुका है, एंड तुम उसके वीक पॉइंट हो और तुम मेरे काम आओगे। जहाँ पे विंगता है मैं उसका कोई वीक पॉइंट नहीं हूँ, हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मैं जस्ट उसका। जहाँ पे विंग चाह कहता है क्या क्या उसका। जहाँ पे विंग को रोना आ रहा था बुरी तरह से। विंग क्या कहे, कुछ भी तो नहीं, उन दोनों का क्या रिलेशन था, कुछ भी तो नहीं था ना, कुछ भी नहीं। वहाँ विंग को लगता था कि उन दोनों के बीच में रिलेशन है, बट वांग जी और विंग का रिलेशन तो क्लियर ही नहीं था ना। विंग कुछ भी कह ही नहीं पाता। जहाँ पे विंग चाह कहता है बोलो क्या हुआ, बताओ भी क्या रिलेशन है तुम दोनों का, अब बोलो भी। ऐसे वो कहते जा रहा था, बट हमारा विंग क्या कहे भला, उसे खुद समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या रिस्पॉन्स दे इस इंसान को। ऐसे विंग के दिमाग में चल रहा था। बट हमारा विंग चाओ जो विंग की तरफ बढ़ता है, एंड विंग के जो शर्ट था ना, उस शर्ट के बटन्स को खोलना स्टार्ट कर। विंग कहते ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो, ऐसे मुझे गंदी तरह से टच मत करो। विंग ऐसे कहता है, बट जो विंग चाओ जो था ना, वो विंग के चेस्ट से 2-3 बटन ओपन कर देता है। एंड उसके बाद विंग के मिल्की वाइट स्किन पे अपने हाथ को फिराते हुए कहता है सच में तुम तो बहुत ज़्यादा ऑडरेबल हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। ऐसे वो कहते हुए जो है ना, विंग के चेस्ट पे अपने हाथ को फिरा रहा था, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, वो मारना चाहता था इस इंसान को, बट विंग के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, वो क्या कर सकता था। जहाँ पे वेंचा कहते सच में इसलिए वो तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करता होगा, इसलिए। ऐसे कहते हुए जो ना वेंचा जस्ट विंग के लिप्स की ओर बढ़ रहा था। जहाँ पे विंग कहते दूर हो मुझसे दूर हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंचा उसके लिप्स की ओर बढ़ते कहता है हाँ, तुम्हारे लिप्स भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, ऐसे कहते जो ना वो विंग के मुँह को पकड़ लेता है। देन विंग के मुँह को पकड़ते हुए टाइटली पकड़ते हुए जो ना विंग के लिप्स की ओर झुक रहा था। तभी वहाँ पे गार्ड आता है, कहते सर हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो यहाँ पे आ चुका है। जहाँ पे विंग चाओ जस्ट विंग के लिप्स की ओर देखता है, एंड विंग को छोड़ते हुए कहता है हाँ, आ गया वो, लगा ही था, उसी टाइम तो लगने वाला नहीं था मुझे ढूंढने में। ऐसे वो कहता है, तो विंग चाओ कहता है कि ठीक है, उनका अच्छे से वेलकम किया जाए। ऐसे कहते हुए जो विंग चाओ देखता है, जिसके बाद वो सुशे की ओर देखता है, कहता है जाओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग चाओ जिस अपने कोट को संभालता है और कहता है तुम अभी बच चुके हो, बट बाद में नहीं, बाद में तुम्हें मैं कच्चा खा जाऊँगा। ऐसे विंग चाओ जो ना अपने जो ईविल स्माइल के साथ कहता है, जिसे देखने के बाद विंग को डिस्कस्टिंग फील हो रहा था, बुरी तरह से वो डिस्कस्ट फील कर रहा था इस इंसान से। जहाँ पे विंग कहता कौन कौन आया होगा, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड हम बाहर देखते, जहाँ पे यहाँ पे गन फायरिंग की वॉइस सुनाई दे रही थी, जहाँ पे विंग चाओ जिस साइड में बैठा हुआ था, एंड वांग जी भी सारे नज़ारों को देख रहा था। बट वांग जी को आगे बढ़ना था, तो वांग जी को प्रोटेक्शन शील्ड की ज़रूरत थी, और वांग जी के जो गार्ड थे ना, वो वांग जी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, एंड वो फायर करते जा रहे थे, वांग जी को प्रोटेक्ट करते हुए उस गोडाउन में लेके आ चुके थे।
जहाँ पे गोडाउन में पहले सुशी से सामना होता है, जहाँ पे सुशी के कुछ गार्ड्स जो थे ना वो वांग जी को देखते हैं एंड उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और वांग जी के भी कुछ गार्ड्स कम नहीं थे, वांग जी ने भी कुछ कुछ गार्ड्स को लाया था एंड शुयांग ने भी। तो यहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वांग जी और शुशी आगे बढ़ चुके थे। शुशी बोल रही हूँ यार, शुयांग। वांग जी और शुयांग वो आगे बढ़ चुके थे, जहाँ पे शुशी वांग जी के ऊपर गन पॉइंट करता है, जहाँ पे शुयांग जैसे एक स्मक करता है। देन शुयांग जस्ट अपनी गन को जो लोड थी ना उस गन को निकालता है, देन शुशी के पैर पे डायरेक्टली वार कर देता है, जहाँ पे शुशी अपने पैर को पकड़ते हुए नीचे बैठ चुका था। जहाँ पे शुयांग उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी औकात सिर्फ ज़मीन तक है, तो ज़मीन पर रहना सीखो। ज़्यादा उड़ने की कोशिश की ना, अब तो तुम्हारी टांग गई है, देख लेना आगे जाके तुम्हारे हाथ ना चले जाए। ऐसे ही शुयांग कहता है एंड जो है ना शुशी को धक्का मार देता है, जिसके कारण शुशी नीचे गिर चुका था। शुशी कहते हैं तुम्हें, ऐसा कहता है, जहाँ पे शुयांग जैसे उसे देखता है देन फिर से वो फायर करता है। देन उसके बाद उसके हाथ पे चोट लग चुकी थी, जहाँ पे शुशी जस्ट जोर से चिल्लाता है, जहाँ पे शुयांग कहता है शट अप, ऐसे कहता है। वो आगे बढ़ चुका था, अपने बॉस को फॉलो करा था, जहाँ पे वांग जी आगे बढ़ चुका था। देन वांग जी इधर उधर देख रहा था जैसे कि विंग मिल जाए, बट वहाँ पे बहुत सारे रूम थे जहाँ पे वो लोग ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे। विंग उन लोगों को कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था और वांग जी कहते विंग विंग ऐसे कहता है। तभी वहाँ पे जो वेंचाओ की जो थी ना वो वॉइस आती है और कहते हा हा हा, आ गए तुम लान वांग जी, आ गए, इंतज़ार तुम्हारा ही था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं वेंचाओ कहाँ है विंग, तो वेंचाओ कहता है ओ विंग, वो तो मेरे बेड पे है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं वेंचाओ, वेंचाओ कहते क्या क्या हुआ, तुमने तो उसे यूज़ कर लिया है ना, मेरी भी बारी है ना, मैं भी तो उसे यूज़ करके देखना चाहता हूँ ना, कैसे कैसे वो तुम्हें सेटिस्फाइड करता है था, मैं भी जानना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं वेंचाओ उसे जाने दो, उससे उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो वेंचाओ हंसते कहते हा हा हा, नहीं लेना देना, बट तुमसे तो है ना, और तुम्हारा कनेक्शन उससे है ना। जब मैं उसे बेड पे आराम से खाऊंगा ना और उसका वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा ना, तुम देखना, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तो कैसे कैसे रिएक्ट करते हो। तो ऐसे जो ना वो कहता है, जहाँ पे वांग जी तुम कहाँ हो, किस बिल में छुपे बैठे हो, सामने आओ मेरे सामने आओ, ऐसे वो कहता है। बट वेंचाओ जो था वो जस्ट हंसने लगता है और कहता है कि हाँ तुम्हें लगता है तुम ऐसे बुलाओगे और मैं चला आऊँगा, हाँ ऐसे जो है ना वेंचाओ कहता है। बट विंग को बहुत ज़्यादा, यानी वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे शुयांग कहता है कि बॉस आप यहीं पे रहे, मैं देख के आता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जस्ट स्टिल खड़ा था और कहते हैं वेंचाओ बाहर निकलो, कहाँ किस बिल में छुपे हुए हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंचाओ कहता है हाँ सामने तो आ जाऊँगा, बट पहले तुम्हारे तुम्हारे उस पिद्दी से लड़के के साथ एक रात बिताने के बाद। जहाँ पे वांग जी कहते हैं वेंचाओ करने की हिम्मत भी मत करना है, ऐसा अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वेंचाओ कहते हैं हाँ मत छोड़ना, वैसे मैं छूटना भी नहीं चाहता हूँ, आज मैं तुम्हें मार के रहूँगा। ऐसे कहते हुए जो है ना उस कमरे में गन की फायरिंग की वॉइस आना स्टार्ट हो जाती है एंड वांग जी के ऊपर गन के फायर किए जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आता ये कहाँ से हो रहा है करके। तभी वांग जी का सामने एक मशीन की ओर ध्यान जाता है, जहाँ पे जिस मशीन से इन सारे गन को फायर किया जा रहा था, जो मशीन ऑटोमेटिकली जो ना हर जगह पे वो फायर करती जा रही थी, जहाँ जहाँ वांग जी जा रहा था ना वहाँ फायर करती जा रही थी। वांग जी जस्ट खुद को बचा रहा था, एक ड्रम के पीछे छुप जाता है वांग जी और खुद को छुपा रहा था। और वांग जी कहते हैं ये सब चल नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ये कब तक चलेगा, नहीं मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा और विंग को बचाना होगा, मुझे विंग को देखना होगा। ऐसे ही वांग जी सोचता है। देन वांग जी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट वो जो थी ना ऐसा लग रहा था कि वो एक रोबोट है जो सब कुछ कर रहा है, जिस वांग जी के ऊपर उसे फायर करने के लिए कहा गया है। वांग जी जहाँ पे भी जा रहा था ना वो फायर करते जा रहा था, इसके कारण वांग जी के शोल्डर से छू कर बुलेट भी पार हो चुकी थी एंड वांग जी जस्ट खुद को संभाल रहा था। वांग जी कहते हैं हाँ क्या करूँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था। तभी मशीन बंद होने की वॉइस आती है, जहाँ पे हम शुयांग को देखते हैं, जहाँ पे शुयांग ने उस मशीन से उस की को निकाल दिया था, जहाँ पे शुयांग कहता है बॉस बंद हो चुका है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बाहर निकलता है शुयांग, तो शुयांग कहता है मुझे विंग मिल चुका है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी कहते हैं हाँ, जिसके बाद वो लोग आ चुके थे। दूसरी तरफ हम विंग की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग के पास 4 गार्ड्स थे एंड वहाँ पे वेंचाओ आ चुका था। वेंचाओ कहते हैं मैंने उसे तो संभाल लिया है, अब इसे संभालने की बारी, ऐसे कहते हुए जो ना वेंचाओ विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग कहते छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दूर हो, ऐसे कहता है और विंग उसके मुंह पे भी थूक देता है और वेंचाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वेंचाओ जोर से विंग के फेस पे स्लैप लगाता है, जहाँ पे विंग के आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग इस स्लैप को नहीं भूल सकता है, बिल्कुल भी नहीं। उसके लाइफ में कितने सारे उसे स्लैप मिले हैं, स्लैशेस मिले हैं, विंग उन सारे स्लैशेस को, स्लैप को, सब कुछ सारी चीज़ों को याद रखता है। विंग मन में कहता है कि मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा किया तक नहीं है, पर आखिरकार क्यों हर बार मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, हर बार मुझे ही तकलीफ क्यों होती है, सारी चीज़ों में मुझे ही तकलीफ क्यों होती है। एंड विंग ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है मुझे ही हर बार तकलीफ होती है, सब लोग मुझे ही हर्ट करते हैं, मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करता हूँ, बट सभी लोग मुझे ही हर्ट करते हैं। ऐसे ही विंग ज़ोर ज़ोर से कहते जा रहा था।
वेंचा को समझ में नहीं आता ये लड़का जैसे एक स्लैप के बाद ऐसे कैसे रो सकता है करके। वेंचा जस्ट उसे तुम्हें हुआ क्या है, जहाँ पे विंग जोर जोर से रोती गए, सब लोग मुझसे नफरत करते, सब लोग मुझे पसंद नहीं करते, हर चीज़ मेरे साथ ही की होती, हर दुख मेरे नसीब में ही क्यों लिखा है। ऐसे विंग जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रहा था। जहाँ पे वेंचा उसे देखता है, वेंचा को गुस्सा आ रहा था, ये लड़का इतना चिल्ला क्यों रहा है। जहाँ पे वेंचा तो उसके साथ और कुछ करने के लिए आया था, और वेंचा कहता रोना बंद करो, रोना बंद करो, मत रो, सब कुछ ठीक है। जहाँ पे विंग जोर जोर से रो रहा था और विंग कहते तुमने मुझे किडनैप किया एंड तुम किसी को और धमकी देना चाहते, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो नहीं करता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे विंग कह रहा था, बट वेंचा तुम चुप रहो, क्योंकि विंग बच्चों की तरह रो रहा था एंड वेंचा उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग कंटिन्यूसली रोते जा रहा था, वेंचा कहता शांत हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तुम रोना बंद करो। जहाँ पे विंग कहता नहीं, तुम मेरे साथ गंदी हरकतें करना चाहते हो, मुझे समझ में आ रहा है सब कुछ, नहीं मुझे नहीं जीना है, बिल्कुल भी नहीं। एक काम करो, ये सब करने से पहले मुझे मार डालो, उसके बाद जो करना है मेरी बॉडी के साथ तुम वो कर लेना, बट मेरी सोल इस दुनिया से चली जाएगी, यही अच्छा होगा। जहाँ पे वेंचा तुम चुप रहो, ऐसा मत करो, ऐसे वेंचा कह रहा था। एंड इन्हीं चक्कर में हमारा वांगजी उस डोर को धक्का मारकर तोड़ चुका था। जहाँ पे वांगजी के साथ उसके कुछ गार्ड्स थे एंड शुयांग था, और वो लोग अंदर आ चुके थे। जहाँ पे वेंचा जस्ट पलटता है, जहाँ पे वो कहते हैं उन्हें मारो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट ब्लिंकली सामने की ओर देख रहा था, जहाँ पे हमारा वांगजी हांग मुनजुन माफिया वहाँ पे आ चुका था। जहाँ पे वेंचाओ जस्ट देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, जहाँ पे वेंचाओ कहता कि उसे मार डालो, ऐसे कह रहा था। जिसके बाद इन लोगों के बीच में कुछ टाइम तक फाइटिंग चलती है, जहाँ पे हमारा वांगजी जस्ट जल्दी ही जीत जाता है। देन वांगजी विंग के पास आता है और विंग के हाथों को खोल देता है, पैरों को खोल देता है, बट वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, बट विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था। जिसके बाद विंग जस्ट अपने उस बेड से खड़ा हो जाता है एंड वो आगे बढ़कर जा रहा था। जहाँ पे शुयांग जस्ट वांगजी को देखता है और कहता है हाँ, फिर भी ऐसे ही कोल्ड बने रहोगे, मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुमसे प्यार करता है, फिर भी तुम्हारे अंदर की अकड़ कभी नहीं जाएगी। जहाँ पे वांगजी कहते हैं शुयांग तुम जानते हो मुझसे प्यार, वांगजी ऐसे कहता है ना, तो शुयांग कहता है मुझे कुछ नहीं जानना है, मैं जानता हूँ जो तुम्हारे साथ पास में हुआ था ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी तुम्हारे साथ वही होगा, तो जाओ वांगजी जाओ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांगजी इन सारी चीज़ों को सुनता है एंड विंग को देखता है। जहाँ पे विंग जस्ट उस डोर से बाहर निकल रहा था, वांगजी तभी आता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग वहीं पे रुक जाता है एंड जस्ट विंग पलटता है, वांगजी को देखता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग, ऐसे कहता है, बट विंग जस्ट अपने हाथों को छुड़वाने के लिए जो ना अपने हाथ को खींच लेता है एंड विंग आगे बढ़ रहा था, बट वांगजी विंग को डायरेक्टली बैक से जाके हक कर लेता है। जहाँ पे विंग जस्ट फ्रीज एंड वांगजी जस्ट